दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल गौर की वाणी में। उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो एक ऑफिस में काम करता था। वह ऑफिस के काम के दबाव से बहुत परेशान रहता था। काम बहुत ज्यादा था और बॉस से डांट भी पड़ती थी। वह ऑफिस का गुस्सा घर पर बच्चों पर निकालता था और घर पर झगड़े करता था। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी बस वैसी ही चल रही है, चाहे वह हो या न हो। वह दोस्तों और रिश्तेदारों के फोन काट देता था और गुस्सा करता था। एक दिन वह घर पर बैठा था, तभी उसका बच्चा उसके पास आया और बोला, पापा मेरी मदद करो, मेरा होमवर्क करवा दो। उसने बच्चे को डांटकर वहां से भगा दिया और कहा, मैं यहाँ आराम करने बैठा हूँ। कुछ देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे लगा कि उसे बच्चे की मदद करनी चाहिए और उसका होमवर्क करवा देना चाहिए। जब वह बच्चे के कमरे में पहुंचा तो देखा कि बच्चा सो गया था। बच्चा अपना होमवर्क करते करते ही सो गया था। वह बच्चे की कॉपी हटाना चाहता था ताकि बच्चा आराम से सो सके, लेकिन जैसे ही उसने कॉपी उठाई उसे यह देखने की उत्सुकता हुई कि उसमें क्या लिखा है। होमवर्क का विषय था वह काम जो हमें शुरू में पसंद नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे हम उसे पसंद करने लगते हैं। बच्चों को इस विषय पर लिखना था, तो उस व्यक्ति ने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने सबसे पहले लिखा, उन फाइनल एग्जाम्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें शुरू में पसंद नहीं आते, लेकिन उन्हीं की वजह से गर्मियों की छुट्टियां आती हैं। उन बेस्वाद कड़वी दवाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो शुरू में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्हीं की वजह से हम सब ठीक हो जाते हैं। उस बच्चे ने आगे लिखा, उस अलार्म क्लॉक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे जगाती है। मुझे यह पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं जागता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं जिंदा हूँ। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से मेरे पिता मेरी जिंदगी में आए। शुरुआत में तो मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप मुझे उनके साथ रखते थे, लेकिन बाद में आप मुझे सैर पर ले जाते थे, मुझे अच्छा खाना खिलाते थे, मेरे लिए खिलौने खरीदते थे। तो भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जिंदगी में एक पिता भेजा, क्योंकि मेरे दोस्त के पास पिता नहीं है। इस आखिरी लाइन ने उस आदमी को अंदर तक हिला दिया। वह नींद से जाग गया और सोचने लगा कि उसकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसके पास होने के बावजूद वह उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। उस बच्चे के शब्दों को दोहराते हुए वह आदमी बुदबुदाने लगा और बोला, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरे पास एक घर है। बहुत से लोगों के पास तो घर भी नहीं है, तो क्या हुआ अगर मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, कम से कम मेरे पास घर तो है। उसके बाद उसने कहा, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरे पास एक परिवार है, क्योंकि जिसके पास परिवार नहीं होता वह दुनिया में अकेला होता है। फिर उस आदमी ने कहा, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरे पास एक ऑफिस है। हाँ, वहाँ काम का दबाव और तनाव है, पर क्या हुआ अगर थोड़ा काम का दबाव है? कम से कम मेरे पास नौकरी तो है। बहुत से लोगों के पास तो नौकरी भी नहीं है। तो भगवान इस जिंदगी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जिंदगी की यह छोटी सी कहानी सुनाई, इससे मुझे पॉजिटिविटी का एक बड़ा मंत्र मिला है। जिंदगी में जो कुछ भी मिला है उसी में खुशी ढूंढना शुरू करें और इस कोशिश में जिंदगी का दायरा बढ़ाने की भी कोशिश करें, क्योंकि जब आपका हौसला बुलंद होता है तो ऐसी कोई चीज नहीं जिसे आप हासिल न कर सके। पूरी दुनिया आपके लिए है, बस आपको अपनी ताकत जुटानी है। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय श्री राम।